अच्छा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। पहले हम डिस्कस करते हैं अल्केन्स को, फिर हम आएंगे अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन जो है ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। HC मीन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और क्योंकि इसमें आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अच्छा, ये कार्बन के बीच में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, इसलिए आपस में म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनों को आपस में म्यूचुअल शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉनों को। उनका आप लोगों को पता है कार्बन जो होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये टेट्राहेड्रल वैलेंसी देते हैं। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना है, ठीक है ना। अगर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज मीथेन है, ये हमारे पास CH4 है, तो ये सारे हमारे पास क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट, यानी ये हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब इस बॉन्ड्स को ब्रेकअप करना, यानी उनका सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये क्या हो जाती है, ये स्टेबल होते हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ते हैं, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसलिए इस बॉन्ड्स को तोड़ने का मुश्किल हो जाती है। तो ये अल्केन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हमने डिटेल से पढ़ा है कि हमने केमिस्ट्री के अंदर उनका जिस ब्रांच के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं उनका हाइड्रोकार्बन जिस ब्रांच में स्टडी कर, इस ब्रांच केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने डिटेल से बात की, उनका इसमें डेरिवेटिव्स हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अल्केन जो होते हैं हम कहते हैं कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पैराफीन्स। पैराफीन्स में पैरा का वर्ड डिराइव किया गया कि पैराफीन्स। पैराफीन्स में लेटल एफिनिटी को बोलते हैं, लेटल एफिनिटी। लेटल एफिनिटी का मतलब ये रिएक्टिविटी को बोलती है, रिएक्टिविटी भी कह सकते हो। ठीक है, लेटल एफिनिटी या रिएक्टिविटी भी कह सकते हो। अच्छा, ये पैराफीन्स है उनका, ये तो इसको हम लेटल एफिनिटी यानी ये लीस्ट रिएक्टिव इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ये क्यों लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड जो है होते हैं इस कार्बन कार्बन के बीच में, ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है, यानी इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। वो तकरीबन 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। अब अगर दरमियान में यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाए तो फिर पाया बॉन्ड एक इनके साथ जनरेट होते हैं, और पाया बॉन्ड जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इस पाया बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ती, जबकि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हमें ज्यादा कंडीशन अप्लाई करते हैं, 250 से लेकर 300 यानी हाई टेम्परेचर हमें अप्लाई करेंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाए। इसलिए अल्केन्स को हम बोलते हैं कि क्या है, लीस्ट रिएक्टिव लेटल एफिनिटी बोलते हैं। अल्केन जो होते हैं इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था कि CnH2n+2 है, यानी इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2 है। अच्छा, अल्केन्स आपको पता है, अल्केन्स देखिए क्या हमारे पास क्या है, अल्केन के लास्ट में क्या आ जाएंगी, ANE आ जाएंगी। ये बात भी ज़हन में याद रखिए। ठीक है, ANE आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है या C2H6 है लेट्स सपोज, तो इस फार्मूले के पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारे पास उस फार्मूले में देखिए हमारे पास C नंबर ऑफ कार्बन 2 H2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन 2+2, तो ये हमारे पास C2H6 ये हमारे पास अल्केन के कंपाउंड है। और अल्केन में आपको देखिए क्या है, लेटल एफिनिटी है। तो ये हमारे पास अल्केन्स था। अब हमने जाना है अल्किल्स जो होते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज Cl2 है, इसमें कार्बन फ्लोरीन के बीच में ये क्या है, फ्लोरीन आपस में क्या है, आपस में ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उनका ये इसलिए आपस में उनका इसकी वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन और इस फ्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों फ्लोरीन ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। ये शेयर पर यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने शेयर किए। अब ये वाला बॉन्ड जब होमोलैटिक ब्रेकेज की वजह से ब्रेकअप हो जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं और ये फ्लोरीन्स भी
अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। यानी ये भी हमारे पास क्या ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बनते हैं और इधर भी बनते हैं, यानी इसकी भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं और इसकी भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं, उनका रेडिकल्स बन जाते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब हमारे हम क्या कहते हैं, अपन अल्काइल रेडिकल्स बोलते हैं। अल्काइल रेडिकल्स वो होते हैं जिसमें अगर हम उनका ये अल्केन्स की क्या है, डिरावेटिव्स है, अल्केन्स की क्या है, डिरावेटिव्स है, यानी ये अल्केन से डिराइव हो गया है। अब अगर हम अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दी यानी रिमूव कर दी, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो कंपाउंड बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन का अगर हम निकाल दी तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्काइल रेडिकल बन जाएगी। ठीक है, अल्काइल रेडिकल जो है, लेट्स सपोज हमारे पास उनका हम कहते हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, मीथेन। ठीक है, अब अगर हम मीथेन में से, ये हमारे पास मीथेन्स की बीच में होगा, मैं आपको कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर है, ये आप लोगों को खूब पता है, हमने इस पर बहुत ज्यादा बात की है। ये इसने आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपको पता है, दोनों के बीच में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से ही बॉन्ड बना है। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं और इस कार्बन का भी क्या हो जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये चीज बन जाए, यानी मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये हमारे पास मीथेन है, तो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड्स क्या बन गया, CH3, और इसके ऊपर हम फ्री हो गई ये फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो इसने भी सपोर्ट ने किया, हमारे पास क्या है, रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास क्या है, यानी अब अल्केन की ANE को आपको पता है, ANE जो है ये रिप्लेस हो जाएंगी अल्केन की YLE से, यानी अल्काइल बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगी, YL से हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगी, तो रिजल्टिंग हमारे पास अल्काइल बन जाएंगी। तो ये मीथेन से जब हम, यानी मीथेन से जब ANE को रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास बन जाते हैं Y, तो हमारे पास बनते हैं मीथाइल। अल्केन्स की एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, मीथाइल बन गया। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास ये जो मीथाइल्स होते हैं उनका ये यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल, उनका ये फ्री रेडिकल बनते हैं, रेडिकल जो हमने डिस्कस किया। अब इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n और यहाँ पर हम +1, उनका अल्केन्स का जो फार्मूला था जनरल वो हमारे पास CnH2n+2 था। अब यहां से एक हाइड्रोजन जो रिमूव हो गया तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। अगर आप इसको नेमिंग देंगे, लेट्स सपोज हमारे पास हमारे पास C2H6 है। ठीक है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करूं, लेट्स सपोज हमारे पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दी, यानी ये वाला हाइड्रोजन अगर हम यहां से रिमूव कर दें, क्योंकि यहां पर बॉन्ड है तो इसका फ्री रेडिकल बन जाएंगी। अब हमारे पास ये क्या है, CH3 नजर आ रहे हैं, क्लियर है, ये CH3 और साथ ही हमारे पास CH2 बन गया। ठीक है, अब इथेन की यानी ANE रिप्लेस हो जाएंगी किसकी से, YN से, तो हमारे पास बन जाएंगी इथाइल। क्या बन जाएंगी, इथाइल। तो ये हमारे पास क्या थे, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड जो बन गया वो क्या है। अब अगर इसको इस फार्मूले पर अप्लाई करें, यानी CN नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है 2, यानी C2H5 बन जाएंगे। अब हमारे पास इथाइल का ही फार्मूला बन जाएगी। हमारा नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है 2 है, मार्कर हल्का हो गया जरा। अच्छा, ये C2, ठीक है, C2 और साथ ही हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, यानी हमारे पास CN नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है 2 है, H2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन क्या है 2 है और +1 C2, 2 2 4 और 1 5 H5। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल से, यानी ये हमारे पास इथेन से इथाइल बन, क्या बन गया, इथाइल बन। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन भी है, इसकी कुछ टाइप्स भी है, यानी टाइप इस तरह के हमारे पास उनका रिजल्ट, या अगर मैं इसको यहां से रिमूव करूं, इसको यहां से रेस करता हूं, ये वाला, अच्छा ये देखिए
ये हमारे पास लेट्स सपोज प्रोपेन है और ये हमारे पास ये क्या है, प्रोपेन। ठीक है, अच्छा ये प्रोपेन का जनरल फार्मूला आपको पता है C3H8 है, C3H8 यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, C3H8 है। अच्छा अब क्वेश्चन ये होते हैं, अगर आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या यहां से कौन सी जगह से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से। लेकिन इस साइड्स को, ये दो साइड जो हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल्स। ये दो वाला साइड यानी CH3 जहां पर लगे इसको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। ये सेंट्रल वाले है, CH2 जहां पर है ये क्या है, सेंट्रल वाले है। अब अगर आपने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, लेट सपोज ये हमारे पास यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव, तो ये बन जाएंगी CH2। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर हम यानी ये इसकी टाइप्स में आते हैं, इसके लिए फिर नेमिंग क्या होंगी, यानी यहां पर हम कहिए हमारे पास स्टेट चेंज है और स्टेट के लिए हमारे पास प्रीफिक्स यूज होते हैं N। क्या यूज होते हैं, N, यानी ये हमारे पास N प्रोपेन है। अगर यहां पर मैं CH3 को लगा दूं, ये N प्रोपेन है, लेकिन अगर यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो CH2 बन जाएंगी, तो ये बन जाएंगी N प्रोपाइल बन जाएंगी। हमारे पास रिजल्टिंग के अल्काइल रेडिकल है, तो हमारे पास N प्रोपाइल, उनका N प्रीफिक्स है स्टेट चेंज के लिए। ठीक है, नॉर्मल्स के लिए, या यहां से करते हो ठीक है, तो फिर भी हमारे पास N प्रोपाइल्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां पर ये CH3 लेट सपोज लगाते हैं और यहां से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं यानी इससे, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगी CH। अब इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होगा, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसो जो है ये ब्रांच चेंज के लिए है, ये याद रखिए। आइसोप्रोपाइल जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रांच चेंज के लिए। अब आपने इसी तरह नेमिंग देना है, यानी नेमिंग हमने नेमिंग भी डिस्कस किया कि नेमिंग आपने कैसे देना है। ठीक है, नेमिंग मैंने ये N प्रोपाइल भी डिस्कस किया, आइसोप्रोपाइल जो कि इसके टाइप्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है, लेट्स सपोज ये ब्यूटेन है, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्काइल रेडिकल जो है ये अल्केन की क्या है, डेरिवेटिव्स है, तो ये ब्यूटेन है। लेट्स सपोज ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। यहां से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं यहां से, तो ये बन जाएंगी C4H11। क्या बन जाएंगी, C4H11। अब अल्केन के ANE को रिप्लेस कर दी YL से, तो ये बन जाएंगी ब्यूटाइल। क्या बन जाएंगी, ब्यूटाइल्स। ठीक है, इसी तरह पेंटेन्स की, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नेम गिवन है कि ये हमारे पास पेंटेन है, ठीक है, अब पेंटेन से आपने पेंटाइल को कैसे बनाना है, तो इस फार्मूले पर अप्लाई करें, क्योंकि पेंटेन में आपको पता है पेंटा बोलते हैं 5 को, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है पेंटेन में 5, तो यहां पर लिखी C5H2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, तो यहां पर है तो हम लगाएंगे 2 5 10 और 1 11, तो C5H11 ये हमारे पास क्या है। अब पेंटेन से ये बन जाएंगी पेंटाइल। क्या बन जाएंगी, पेंटाइल। तो ये हमारे पास क्या था, अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप आज का टॉपिक था, और जो कि अल्केन और अल्काइल रेडिकल्स हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलोगस सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।